औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामिल एकेडमी में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। चैप्टर नंबर 1, केमिस्ट्री, क्लास 10। लास्ट टाइम हमने इसके बेसिक डेफिनेशंस और इंट्रोडक्शन की क्लास ली। अब हम इसे जो है थोड़ा डिटेल में देखेंगे और क्वेश्चन आंसर सेशन भी इस यहाँ कवर अप करेंगे। देखिए, चैप्टर नंबर 1 में केमिकल इक्विलिब्रियम, जैसे कि इसका नाम है, और इसमें जो है हमने लास्ट टाइम आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस को वाज़े किया था, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। अब हमें यहाँ पर ये एक क्वेश्चन है, इसके लिहाज से आप देखें टॉपिक हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है। डिस्क्राइब रिवर्सिबल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल एंड ग्राफ। ग्राफ के जरिए हम रिवर्सिबल रिएक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। तो जनाब, जैसे कि लास्ट टाइम हमने बताया था कि रिवर्सिबल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्शन पहले फॉरवर्ड या एक जानिब बढ़ता है, लेकिन कुछ देर के बाद प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। यानी फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों साथ साथ शुरू हो जाते हैं। इस किस्म के रिएक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। यहाँ एक एग्जांपल, हाइड्रोजन आयोडीन को मिलाकर हाइड्रोजन आयोडाइड का बनने का प्रोसेस बताया जा रहा है। देखें, आयोडीन पर्पल कलर का एलिमेंट है जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन के साथ जो है वो पर्पल कलर देता है। यहाँ दिखा रहे हैं कि एक वेसल है हमारे पास, फ्लैट बॉटम फ्लास्क है, इसके अंदर हाइड्रोजन और आयोडीन गैस को मिक्सअप किया जा रहा है, और इस के दरमियान रिएक्शन के नतीजे में हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्म हो रहा है, जो कि कलरलेस लिक्विड है या गैस है। गैस के फॉर्म में यहाँ पर मौजूद है। जी जी लिखा हुआ है, जी एक्सप्लेन कर रहे हैं गैस को। हाइड्रोजन इज इन गैसियस स्टेट, जो कि आपको नजर आ रहा होगा। अगर आपको ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो इसे बेक कर लेते हैं ताकि आप इसे कलर समझने में आए। जी गैसियस स्टेट को शो कर रहे हैं और हाइड्रोजन आयोडाइड भी गैसियस स्टेट में है। तो जनाब, पहले जो है ये हाइड्रोजन और आयोडीन कंबाइन करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनते हैं, और जैसे ही हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्म होता है रिएक्शन बैकवर्ड जाता है और हाइड्रोजन और आयोडीन दोबारा फॉर्म होने शुरू हो जाते हैं। तो स्टार्ट में चूंकि रिएक्टेंट की मिकदार ज़्यादा होती है, लिहाजा ये पर्पल कलर का नज़र आता है, लेकिन जैसे ही ये हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्म होता है, ये कलरलेस होने की वजह से अ, जो पर्पल कलर है वो डिसअपियर होता जाता है। यहाँ तक कि इक्विलिब्रियम में तकरीबन वो दोनों तरह के रिएक्शन हो रहे हैं, यानी वो डिसअपियर हो रहा था, और जैसे ही उसमें अगर हाइड्रोजन आयोडाइड की मिकदार बन रही होती है तो उसका पर्पल कलर जो रिवर्स हो रहा होता है। तो यहाँ पर इस चीज़ को देखें, एक्सप्लेन किया गया है, आपको आसानी समझ में आएगा कि द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन आयोडीन बिकॉज ऑफ द रिएक्टेंट आयोडीन इज पर्पल while the product hydrogen iodide is colorless. Proceedings of the reaction are easily observed. ये हम रिएक्शन को आगे या पीछे बढ़ता हुआ देख सकते हैं। अगर वो कलरलेस हो रहा है तो समझ लो फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है, अगर वो बैकवर्ड वो पर्पल कलर में आ रहा है तो समझ लो बैकवर्ड रिएक्शन। तो एज अ रिजल्ट पर्पल कलर ऑफ आयोडाइड फेड्स, यानी जब वो बैकवर्ड जाएगा तो फॉरवर्ड जाएगा। एज अ रिजल्ट पर्पल कलर ऑफ आयोडाइड फेड्स एज इट रिएक्ट्स टू फॉर्म कलरलेस हाइड्रोजन आयोडाइड। यानी जब वो फॉरवर्ड की तरफ जाएगा तो ये पर्पल कलर फेड होगा, और जब वो बैकवर्ड की तरफ जाएगा तो पर्पल कलर वाजा होना शुरू हो जाएगा। तो एक रिएक्शन दिखाया गया है, इसमें ये लिख रहे हैं कि दिस रिएक्शन इज कॉल्ड अ फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी जिसमें कि हाइड्रोजन आयोडीन जो है मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहा है। हाइड्रोजन और आयोडीन गैस मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं, दिस इज अ फॉरवर्ड रिएक्शन। On the other hand, when only hydrogen iodide is heated in a closed flask, कह रहे हैं कि अगर फर्ज करें सिर्फ हाइड्रोजन आयोडाइड को अगर क्लोज फ्लास्क में हीट किया जाए, फर्ज करें हाइड्रोजन आयोडाइड कलरलेस है, अगर आप इसको हीट अप करते हैं क्लोज फ्लास्क में, पर्पल कलर अपियर्स, तो इसमें पर्पल कलर अपियर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन वेपर्स, क्योंकि आयोडीन वेपर्स फॉर्म हो जाएंगे, यानी यूँ समझिए रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। जब हाइड्रोजन आयोडाइड को हमने किसी फ्लास्क में लिया हुआ है और उसको हीट करेंगे तो हाइड्रोजन आयोडाइड जो कि कलरलेस होता है वो टूटेगा हाइड्रोजन में और आयोडीन में, तो आयोडीन जो है वो पर्पल होने की वजह से इस फ्लास्क में पर्पल कलर वाजे होने शुरू हो जाएंगे।
यानी बैकवर्ड रिएक्शन को बताया गया है। तो यहाँ दिखा रहे हैं कि हाइड्रोजन आयोडाइड जो कलरलेस है, जब हीट किया जाता है तो हाइड्रोजन आयोडाइड में कन्वर्ट होता है, जो पर्पल कलर को शो कर रहे हैं। तो इन दिस केस हाइड्रोजन आयोडाइड एक्ट्स as reactant products hydrogen and iodine vapors and produces hydrogen iodine vapors. This reaction is reverse of the above. जाहिर है पहले केस में हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा था, जबकि इस केस में हाइड्रोजन आयोडाइड टूट रहा है हाइड्रोजन में आयोडीन में। ये देखिए, ये दिखाया अब इन दोनों, चूंकि दोनों जब इक्विलिब्रियम आती है तो दोनों रिएक्शंस बैक पक्ष हो रहे हैं, हाइड्रोजन और आयोडीन का मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनना, इन द सेम टाइम हाइड्रोजन और आयोडीन का टूट कर ब्रेक डाउन होकर आयोडीन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट होना। तो यहाँ पर केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट को बताया गया कि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट है क्या। व्हेन वी थिंक ऑफ द टर्म इक्विलिब्रियम, पहले तो इक्विलिब्रियम, जैसे मैंने पहले भी आपको एग्जांपल में बताया, इक्विलिब्रियम का मतलब तवाज़ुन होता है। कोई चीज़ अगर तवाज़ुन में है तो वो कहलाती है कि इक्विलिब्रियम में। फर्स्ट वर्ड जो यूजुअली कम्स टू माइंड इन बैलेंस, यानी बैलेंस, तवाज़ुन या मतवाज़न में है। मिसाल के तौर पर कि लिखा द बैलेंस में बी अचीव इन अ वैरायटी ऑफ वेज, जो भी कोई भी चीज़ अगर बैलेंस होती है बहुत सारे तरीके से वो बैलेंस हो सकती है। दस व्हेन द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस एट द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर रिमेन्स कांस्टेंट। यानी जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस एट द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, उसी रफ्तार से हो जितने के रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार उतनी हो जितनी की रिवर्स रिएक्शन की हो, तो उस सूरत में मिक्सचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। मिक्सचर रिमेन्स कांस्टेंट, जो कि इक्विलिब्रियम की हालत है। इट इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। एट इक्विलिब्रियम स्टेट देयर आर टू पॉसिबिलिटी। इक्विलिब्रियम स्टेट में दो पॉसिबिलिटी बताई गई है। कैसे? एक कहलाती है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, इसको आप को अगर मैं हाईलाइट करूं तो ये एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम है जी, ये देखें स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। और दूसरी है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम, ये देखें आप, इसको देखें डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब है कि स्टैटिक का मतलब होता है साकिन, यानी कोई चीज स्टेशनरी फॉर्म में इक्विलिब्रियम में मौजूद है। जैसे आप एग्जांपल दें, फॉर एग्जांपल आप बिल्डिंग रिमेन्स स्टैंडिंग रादर देन फॉलिंग डाउन। अगर कोई बिल्डिंग खड़ी है तो वो बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन में, मतलब स्टिल बैलेंस फॉर्म में होगी, बजाय इसके कि वो गिर रही हो। ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट आर बैलेंस, यानी इस पे ग्रेविटी की फोर्स लग रही है लेकिन वो बैलेंस होगी, बैलेंस फॉर्म में। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये किसी बिल्डिंग, कोई बिल्डिंग जो जमीन पे खड़ी है स्टेबल फॉर्म में, वो एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है। जबकि दूसरी सूरत में बताएं व्हेन रिएक्शन डजंट स्टॉप, जब रिएक्शन रुकती नहीं है, ओनली द रेट्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल। सिर्फ वहां पे ऐसा होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन की रफ्तार जो है वो इक्वल हो जाती है। फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन, ये दोनों जो है इनकी रफ्तार रेट जो है सेम हो जाए तो ईच अदर बट टेक प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हों, वाक़ हो रहे हों, स्टॉप ना हुआ हो, फॉरवर्ड रिएक्शन वाक़ हो रहा हो, यानी रिएक्टेंट का फॉरवर्ड बनने का प्रोसेस, रिएक्टेंट का आपस में मिलकर फॉरवर्ड बनने का रिएक्शन वाक़ हो रहा हो। इस तरह प्रोडक्ट का टूट कर दोबारा रिएक्टेंट बनने का प्रोसेस हो रहा हो, लेकिन दोनों की रफ्तार सेम। दिस इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। इसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। डायनामिक मींस रिएक्शन इज स्टिल कंटिन्यूइंग, यानी रिएक्शन जो है वो जारी है, रिएक्शन हो रही है, लेकिन चूंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों सेम है, लिहाजा हमें वो चीज़ स्टिल रुकी हुई फॉर्म में या बैलेंस चेंज, नो चेंज की शक्ल में नजर आएगी, क्योंकि वहाँ पे कोई चेंज बाकी नहीं हो रहा है। तो यहाँ लिखे इन अ reversible reaction dynamic equilibrium is established before the completion of reaction. It is रिप्रेजेंटेड ग्राफिकल फॉर्म। इसको हम ग्राफ के फॉर्म में भी बता सकते हैं, जो कि यहाँ बताया गया आपको ग्राफ की शक्ल में। देखें कि फर्स्ट कर लेते हैं कि हम इस पॉइंट पर खड़े हैं ग्राफ में, ये एक लाइन है जो कि टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये वाली लाइन जो कंसंट्रेशन को, रिएक्शन के कंसंट्रेशन को या रिएक्शन के रेट को शो कर रही है, रेट ऑफ रिएक्शन को।
ये आप ले लें कि जो वर्टिकल लाइन है ये रिएक्शन के रेट को शो करेगी। फर्स्ट करें, हमारे पास रिएक्शन का रेट जो फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज है। फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन जाहिर है जब रिएक्टेंट यहाँ मौजूद होगा इस पॉइंट पे, तो मैक्सिमम मिकदार में, जबकि प्रोडक्ट यहाँ मौजूद है तो प्रोडक्ट शुरू में ज़ीरो होगा, शुरू में प्रोडक्ट नहीं बना, रिएक्टेंट मैक्सिमम मिकदार में। तो जैसे ही रिएक्शन शुरू हो जाता है तो फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज है। फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है आगे जाने की रफ्तार, आगे की तरफ ये प्रोडक्ट बनने की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता देखें ये डाउन हो, ये कर्व लाइन ये दिखाई जा रही है कि आहिस्ता आहिस्ता डाउन होके इस तरह वाक़ हो रही है। और जैसे यहाँ से देखें ये बहुत तेज़ी से डाउन हो रही है, यानी बहुत स्लोप जो है वो हाई है, इसके बाद ये स्लोप कम हो रहा है, यानी कि ये इसकी रिएक्शन की जो डिक्रीज की रेट है, डिक्रीजनेस की जो रेट है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, यहाँ तक कि जब ये इस स्टेज पे आता है, इस स्टेज पे तो देखें यहाँ पे कोई चेंज बाकी नहीं हो रहा है, यानी रिएक्टेंट के फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज जो है, वो जो फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन है ये स्टिल हो गया फॉरवर्ड। जबकि दूसरी तरफ इधर देखें अगर हम यहाँ से, तो ये दिखाया गया है कि ये रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहे हैं, रिवर्स रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रिवर्स का मतलब ये जब प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, पहले तो शुरू में प्रोडक्ट जीरो था लेकिन अब जैसे ही प्रोडक्ट फॉर्म होना शुरू हो गया, तो ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, तो फौरन ही रिवर्स रिएक्शन शुरू हो जाएगा। तो प्रोडक्ट फॉर्म होने के बाद ये रिवर्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, ये बढ़ना शुरू हो गया, और ये भी यहाँ आकर इसी पॉइंट पे, इसको अगर हम डबल डबल से शो कर दें तो ये बैलेंस हो जाता है या इक्वल हो जाता है। तो फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन इस पॉइंट पे बिल्कुल सेम हो चुका है जैसे कि रिवर्स रिएक्शन। तो एट इक्विलिब्रियम स्टेट रेट्स ऑफ, जो इक्विलिब्रियम स्टेट इसी को कहते हैं, ये इक्विलिब्रियम स्टेट है, ये वाला ये जो स्टेट है ये इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाता है, ये इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई। इस इक्विलिब्रियम स्टेट पे रेट्स ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट्स रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल, दोनों इक्वल होकर नजर आ रहे हैं कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन थी ये कम हो रही थी, जबकि ये रिवर्स रिएक्शन जो वो फास्ट हो रही थी, और यहाँ पे दोनों सेम हो गए इस पॉइंट पे। दैट इज देखें, at initial stage the rate of forward reaction is very fast and reverse reaction is taking place at a negligible rate, ना होने के बराबर रेट से वो वाक़ हो रही है। बाई पासिंग टाइम, थोड़ी देर के बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, बट ग्रेजुअली फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो डाउन, फॉरवर्ड रिएक्शन ये कम होती जा रही है, नीचे दिखाया गया, रिवर्स रिएक्शन स्पीड्स अप, ये बढ़ती जा रही है, ऊपर जा रहा है इसका ग्राफ। इट इज कॉल्ड अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, इसी को हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। दिस इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी अब ये जो स्टेट है ये डायनामिक है, ये यहाँ पर रिएक्शन वाक़ हो रहा है लेकिन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों इक्वल है, इक्वल फॉर्म में हो रहा है। तो जनाब यहाँ पे हमने ये बताया, ये जो क्वेश्चन था हमारा वो ये था कि हमने इसमें डिस्कशन किया कि डिस्क्राइब रिवर्सिबल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल एंड ग्राफ, ग्राफ भी बता दिया और इसके एग्जांपल भी बता दिए। अब हम आते हैं, इसको आगे पढ़ते हैं टॉपिक को। डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट, डिस्क्राइब इट विद एग्जांपल। इस केमिकल इक्विलिब्रियम को एग्जांपल से डिफाइन करना, जो कि हमने पहले भी आपको बताया है, लेकिन अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते जाते हैं मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स के हवाले से। केमिकल इक्विलिब्रियम जैसे कि हम यहाँ देखें, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों बराबर होता है। इसके एग्जांपल एक ये दे रहे हैं कि our existence based on the equilibrium phenomena taking place in atmosphere, हवा में जो ऑक्सीजन की मिकदार है वो बैलेंस रहती है, ये इक्विलिब्रियम रहती है हमा वक्त, हर वक्त, क्योंकि हालांकि देखा जाए तो हम सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें तो प्लांट्स जो है, प्लांट्स इसके अपोजिट एक्शन कर रहे होते हैं, यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं और ऑक्सीजन रिलीज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये बात यह है कि जो ये दोनों प्रोसेस हो रही है ये फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के तौर पर बताया गया, और इसके नतीजे में ऑक्सीजन की मिकदार जो एटमॉस्फेयर में है वो इक्विलिब्रियम में रहती है। ये एक एग्जांपल दिया है।
अदर एग्जाम्पल फ्रॉम नेचर, अगर नेचर से दूसरे एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे पानी के अंदर एक्वाटिक एनिमल है, एक्वाटिक एनिमल जो पानी में ऑक्सीजन मौजूद होता है वो भी जो है वो ऑक्सीजन की मकदार जो है कुदरत अपने मुख्तलिफ तरीके से उसको ऑक्सीजन की मकदार को मेनटेन किया हुआ, ना ऑक्सीजन की मकदार बढ़ती है ना घटती है, बल्कि मुख्तलिफ तरीके से वो मेनटेन रहती है। कंसंट्रेशन ऑफ गैस लेक वाटर इज गवर्न बाय द प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी वो इक्विलिब्रियम ही की वजह से कंट्रोल किया जा रहा है जो ऑक्सीजन की मकदार है लेक के अंदर या पानी के अंदर। एग्जाम्पल 2, अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, एक और एग्जाम्पल है बहुत ही वाज़ेह और क्लियर, इससे आपको समझ में आएगा। लेट्स सपोज दैट हमारे पास एक फ्लास्क है, हमने इसमें कैल्शियम कार्बोनेट लिया हुआ है। कैल्शियम कार्बोनेट ये ओपन फ्लास्क है। अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट अप करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट, देखें यहाँ पे नजर आए कैल्शियम कार्बोनेट को हीट अप कर रहे हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट हो रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड में और ऑक्सीजन गैस में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। तो चूंकि इसका मतलब ओपन है, ये फ्लास्क ओपन है, लिहाजा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हो रही है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, गैस फॉर्म हो रही है, ये रिलीज हो जा रही है, यहाँ से निकल जा रही है, यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आएगा कि कैल्शियम कार्बोनेट पूरा का पूरा कन्वर्ट हो चुका होगा कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। यानी ये रिएक्शन, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल है, गोज टू कंप्लीशन, यानी ये सारा का सारा कैल्शियम कार्बोनेट खत्म हो जाएगा, यहाँ डिसअपियर हो जाएगा, कोई कैल्शियम कार्बोनेट नहीं रहेगा और ये सारे के सारे कैल्शियम ऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर थोड़ी देर के लिए आप इस रिएक्शन को या इस एक्सपेरिमेंट को इस तरह लें कि आपने इसको कैप लगा दिया है या इसको आपने बिल्कुल कंप्लीट सील पैक कर दिया है, तो उस सूरत में जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसको अगर आप हीटअप करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का बनने का प्रोसेस हो रहा है। तो जनाब ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं हो सकता क्योंकि ये पैक है, और ये बंद होने की वजह से यहाँ पे थोड़ी देर के बाद कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट इस मिक्सचर में सेम अमाउंट में आ जाएंगे, यानी इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। यानी यहाँ पे दो प्रोसेस हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोज होना, डिकम्पोज का मतलब ब्रेकअप होना कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, और दूसरी तरफ कैल्शियम का ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो फॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि ये क्लोज है, क्लोज वेसल बना हुआ है, कंटेनर है, तो इसमें ये दोनों आपस में रिएक्ट करके दोबारा इसी के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। यानी एक दूसरा रिवर्स रिएक्शन शुरू होता है जो कि पीछे की तरफ होता है। ये यहाँ पे कम्बिनेशन के लिए यानी दो तरह के रिएक्शन यहाँ पे हो रहे हैं, एक डिकम्पोजिशन, कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, और दूसरी जानब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो बन चुके हैं, ये एक कैल्शियम ऑक्साइड है, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, गड़बड़ हो गया यहाँ थोड़ी सी बात, सी लिख दिया इन्होंने, CaO है। तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों कैल्शियम कार्बन में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये एक वक्त ऐसा आता है कि दोनों का अमाउंट यानी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट जो सेम कंसंट्रेशन में आ जाते हैं, और यही वक्त जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम का। इन दिस डू रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिवर्स to combination or vice versa when calcium carbonate is heated in a closed flask, so carbon dioxide can't escape। ये सारी कहानी वही लिखी है जो मैंने आपको बता दी है, आप पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगी बात। आगे हम बढ़ते हैं। इन द बिगिनिंग फॉरवर्ड रिएक्शन इज फास्ट, शुरू में ये फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होता है ये बताया जा रहा है, एंड रिवर्स रिएक्शन इज स्लो, और जो पीछे की तरफ रिएक्शन होता है वो स्लो होता है, क्योंकि जो बैकवर्ड रिएक्शन होता है, अभी ये फर्ज करें ये प्रोडक्ट बना है तो प्रोडक्ट की मिकदार ये कंसंट्रेशन कम होती है, लिहाजा बैकवर्ड की रिएक्शन की रफ्तार या रेट जो है वो स्लो होती है। ले यानी यहाँ पे जब शुरू में इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, इसके कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से फॉरवर्ड रिएक्शन तेज़ हो रहा होता है, और चूंकि अभी शुरू में बनना शुरू है तो इनकी कंसंट्रेशन कम होने की वजह से बैकवर्ड रिएक्शन स्लो हो रहा होता है। लेकिन बट इवेंचुअली द रिवर्स रिएक्शन स्पीड्स अप, जैसे जैसे इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है रिवर्स रिएक्शन की रफ्तार बढ़ती जाती है, स्पीड अप, एंड बोथ रिएक्शंस गो ऑन द एट द सेम रेट, दोनों एक ही रेट से फॉर्म बनने शुरू हो जाते हैं। यानी दोनों की मिकदार या दोनों की रेट जो वो सेम हो जाती है। फर्ज कर लें हमने ये दिखाया कि दोनों की मिकदार ये दोनों जो सेम हो गए, जब दोनों की मिकदार सेम हो जाएगी तो हम कहेंगे कि ये जो है वो इक्विलिब्रियम का स्टेज आ गया है। यहाँ मान लेते हैं ये दोनों की मिकदार सेम होगी तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट आ गया। एट दिस स्टेज
डिकम्पोजिशन कॉम्बिनेशन, यानी ये डिकम्पोजिशन कैल्शियम कार्बोनेट का टूट कर डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाना, और इधर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का टूट कर दोबारा कैल्शियम कार्बोनेट में फॉर्म होने का प्रोसेस बराबर हो जाता है या इक्वल हो जाता है, रेट जो इक्वल होता है। दिस इज द केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ दिस रिएक्शन। ये केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट है इस रिएक्शन की। तो देखिए इसमें हमने ये चीज़ आपको बताई कि एग्जाम्पल दिए दो हमने और उसको हमने एक्सप्लेन किया ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नाउ ये चीज़ें आपको ये भी हमने पहले बता दिया है, थोड़ा सा शॉर्टली यहाँ लिखा है, राइट माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की जो माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर यानी कैरेक्टरिस्टिक बताना है कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो वो क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, और बैकवर्ड रिएक्शन क्या है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ये बैकवर्ड रिएक्शन है, तो जनाब इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन है, इट इज रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। आपको पहले पता है कि रिएक्शन जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है। ये रिएक्शन ऐसा होता है कि रिएक्टेंट्स, ये रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है, ठीक है जी। जबकि यहाँ पर जो है वो प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा होता है, प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा होता है रिएक्टेंट में, यानी उसका रिवर्स प्रोसेस होता है। इट टेक्स प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ होता है, लेफ्ट टू राइट, जबकि राइट से लेफ्ट की तरफ होता है, राइट से लेफ्ट। ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक होगी। अब फॉरवर्ड रिएक्शन की जो अगली थर्ड माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक है वो इनिशियल स्टेज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज वेरी हाई। अभी हमने बताया कि इनिशियल स्टेज पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, लिहाजा रिएक्शन की जो रेट होती है वो फास्ट होती है, वेरी फास्ट होती है, फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होती है। जबकि यहाँ पर रिवर्स रिएक्शन जो है वो नेग्लिजिबल होता है, नेग्लिजिबल, क्योंकि जाहिर है अभी तो प्रोडक्ट बन रहा होता है, लिहाजा उनकी जो है नेग्लिजिबल है रिवर्स रिएक्शन की रेट। इट स्लोज डाउन ग्रेजुअली। अब चूंकि रिएक्टेंट, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, रिएक्टेंट आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे होते हैं, उनकी कंसंट्रेशन कम हो रही होती है, वो कन्वर्ट हो रहा होता है प्रोडक्ट में, लिहाजा ये स्लो डाउन हो जाता है, स्लो डाउन। जबकि दूसरी तरफ प्रोडक्ट बन रही होती है, लिहाजा स्पीड अप हो जाते हैं। तो ये एक चीज़ यहाँ पर हो गई आपकी जो कि माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक है फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन की। अब बिल्कुल इसी तरह की कुछ चीज़ें ये भी आपको हमने बता दी हैं, जो कि पॉइंट वाइज यहाँ पे लिखा गया है। राइट डाउन माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, यानी डायनेमिक इक्विलिब्रियम की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है। तो नंबर वन, एन इक्विलिब्रियम इज अचीवेबल ओनली इन क्लोज, ये क्लोज वेसल में ही होगा। आपको मैंने बताया कि अगर ओपन वेसल होगा तो फिर ये इक्विलिब्रियम की स्टेट जो है वो नहीं आ सकती। इक्विलिब्रियम रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, आपको पता है कि इक्विलिब्रियम कभी स्टॉप नहीं होती। एट इक्विलिब्रियम पे भी रिएक्शन वाक़ हो रहा था, जो कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन सेम रेट से वाक़ हो रहे होते हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स, जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहलाते हैं। ना एट इक्विलिब्रियम स्टेट द अमाउंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, लेकिन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एंड द प्रोडक्ट डोंट चेंज, दोनों की जो वो कंसंट्रेशन जो वो चेंज नहीं होती। क्यों चेंज नहीं होती? कि जैसे ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है, एट द सेम टाइम प्रोडक्ट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट, यानी जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, रिएक्टेंट के कुछ मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बन रहे हैं, उसी दौरान प्रोडक्ट के कुछ मॉलिक्यूल रिएक्टेंट बन जाते हैं, लिहाजा उनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है, रिमेन सेम। तो इनकी कंसंट्रेशन सेम रहती है। फोर्थ इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, इक्विलिब्रियम स्टेट जो होता है वो अटेनेबल फ्रॉम आइदर वे, दोनों दोनों तरीके से जो वो हासिल हो सकते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम रिएक्टेंट्स से शुरू कर लें इसको, और फॉर्म प्रोडक्ट्स, ठीक है, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। पांचवी बात लिखिए, एन इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब एंड अगेन अचीव अंडर द गिवन कंडीशन। अगर आप इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्टर्ब करते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्टर्ब कर देते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज दैट कि आपके पास इक्विलिब्रियम में है हाइड्रोजन और आयोडीन, आपने अगर फ्लास्क के अंदर हाइड्रोजन की मिकदार बढ़ा दी तो पर्पल कलर आपको बताएगा कि रिएक्टेंट ज़्यादा हो चुका है, लिहाजा रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। और अगर हाइड्रोजन आयोडाइड बढ़ा दिया तो कलरलेस जो गैस होगी वो बताएगी कि अब प्रोडक्ट की मिकदार ज़्यादा हो गई, लिहाजा रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा।
तो ये चीज़ जो है वो आपको हमने बताई है, सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी बात। यहाँ तक स्टॉप करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसको आगे प्रोसीड करेंगे और नेक्स्ट सीरीज में इसके नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कशन करेंगे। अगर कोई कमेंट्स करना है तो कमेंट सेक्शन में आप कह दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज़।